क्लास 9th भारतीय भवन इतिहास की पुस्तक है। अध्याय दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83। तो आइए इस चैप्टर के हम अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला। अमेरिका की खोज किसने की, वो बताना है हमें। तो इसका आंसर होगा अमेरिका की खोज देखिए कोलंबस तथा फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की, यानी दो व्यक्तियों ने की। पहला कोलंबस और फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी। समझ में आ गया। तो ये पूरा लाइन आपको यहाँ तक कर लेना है। देखिए अगला जो सवाल है दूसरा, अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे। इसका आंसर होगा अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश स्थापित किए गए। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा सवाल है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, 1775 से 83 के मध्य हुआ। और उस समय ब्रिटिश का जो ब्रिटेन का शासन था उसका नाम था जॉर्ज तृतीय, और इसका शासन काल था 1760 से 1820, और इसी के दरमियान ही तो हुआ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। तो हमारा आंसर क्या होगा, जॉर्ज तृतीय। समझ में आ गया। अगला सवाल है चौथा, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा की गई तो कौन से सम्मेलन में ये पारित किया गया। देखिए इसका आंसर काफ़ी सरल है। हम लिखेंगे फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1776 में हुआ, और इसी दरमियान स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई अमेरिका की। ठीक है, तो कौन सा सम्मेलन हो गया, फिलाडेल्फिया का सम्मेलन। देखिए अगला सवाल है पांचवा, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया, वो बताना है। अमेरिका को जब स्वतंत्रता मिली तो प्रथम जनतंत्र की स्थापना हुई, और उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया। हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर, राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी, ये बताना है। देखिए इसका आंसर होगा थॉमस पेन। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, पहली कॉमन सेंस और दूसरी द राइट्स ऑफ मैन। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, थॉमस पेन द्वारा ये लिखी गई है ये पुस्तक। तो अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण क्या था। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, तो हमें बताना है धार्मिक कारण। तो ये हम लिखेंगे, ये पूरा आपको लिखना है। इंग्लैंड में एलिकन संप्रदाय एवं चर्च का व्यापक प्रभाव था, गहरा प्रभाव था। इसके विपरीत अपोजिट उपनिवेशवासी, जो उपनिवेशवासी थे फ्यूटरिन मत के पोषक थे और एलिकनों की घृणा की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, तो ये मतभेदों का ये कारण बना, यानी ये धार्मिक कारण हो गए। ये पूरा आपको लिख लेना है। अगला सवाल देखिए, अमेरिकी उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति की मांग क्यों कर रहे थे। देखिए अमेरिका जो है किसका गुलाम था, इंग्लैंड का था। ठीक है, तो किसका उपनिवेश हुआ, तो ये इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया। अमेरिका 13 उपनिवेश जो थे इंग्लैंड के अमेरिका में रख रखे थे। जो उपनिवेशवासी जो थे वो मुक्त व्यापार की नीति की मांग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, कि उन पर कर्ज बढ़ता गया, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, अनाज की कीमती बढ़ते गई। ठीक है, ये सारी आर्थिक उनकी जो व्यवस्था थी एकदम चरमरा गई। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, उपनिवेशिक आर्थिक नीति उपनिवेशकों को आर्थिक शोषण पर आधारित था। दूसरी तरफ उपनिवेशवासी उन्मुक्त व्यापार की नीति की मांग कर रहे थे, तथा मुक्त व्यापार की नीति का अभाव में व्यापार का विकास अवरुद्ध हो गया था, बिल्कुल ठप पड़ चुका था। इसीलिए अगला सवाल है हमारा तीसरा, स्टाम्प एक्ट का उपनिवेश वालों ने क्यों विरोध किया। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ कि उपनिवेश वालों का मतलब हुआ कि इंग्लैंड जो है वो गुलाम बना लिया अमेरिका का। ठीक, तो अमेरिका किसका उपनिवेश हुआ, इंग्लैंड का। जो अमेरिका में रहने वाले निवासी थे वो उपनिवेशवासी हो गए। समझ में आ गया। तो ये उपनिवेशवासी जो थे वो स्टाम्प एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे, जो पारित किया गया अमेरिका में। देखिए इसका आंसर करेंगे, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था ग्रेनविले उपनिवेशों में प्रचलित चोर बाजारी को रोकना चाहता था अमेरिका में। इसके लिए उसने अमेरिका में स्थायी सेना रखने की योजना बनाई। सेना का खर्च पूरा करने के लिए जो खर्च होते थे, सेना कैसे रखें, उसका खर्च तो उसको पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया,
जिससे क्या हुआ कि सभी अदालती कागज जो दस्तावेज होते थे सब पे 20 शिलिंग का डाक टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया, जिससे कि आर्थिक बोझ बढ़ गया उन सब पर। ठीक है, तो ये इन सभी पर, तो व्यापारी, वकील, प्रकाशक, सब पे आर्थिक बोझ बढ़ गया, इसलिए इसी कानून का विरोध किया गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल है चौथा, फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन का अमेरिकी इतिहास में क्या महत्व है। देखिए अमेरिका का जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वो फिलाडेल्फिया के सम्मेलन से ही प्राप्त हुई, यही तो इसका महत्व हो गया। इसका आंसर काफ़ी सरल है, हम यहाँ से करेंगे। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को ये आयोजित किया गया, जिसमें कि उपनिवेशवासियों का दूसरा सम्मेलन हुआ और इसमें स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। यहाँ तक आपका आंसर हो गया। तो यही इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ये घटना हो गई। देखिए अगला सवाल हमारा है पांचवा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। देखिए फ्रांस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, तो ये पूरा आपको लिखते हुए यहाँ से कर लेना, क्योंकि फ्रांस की देखिए अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई। ठीक है, तो पूरा ब्यौरा यहाँ तक आपको कर लेना है। इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा 6 नंबर, क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व के अन्य उपनिवेशों को भी प्रभावित किया, उपनिवेशों को प्रभावित किया, स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे अन्य देशों पर प्रभाव होता है, हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।